हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों आज हम लोग ऐसे ऋषि के बारे में बात करेंगे जिसने कि एक अप्सरा के साथ हजार वर्षों तक संभोग किया। वह लीन रहे काम वासना के अंदर और उन्होंने अपनी जो है तपस्या को भी भंग कर दिया। यह कैसे हुआ, यह घटना कैसे शुरू हुई, इसके पीछे क्या रीजन था, क्या कारण था कि जिस वजह से यह घटना घटी। तो चलिए गाइस अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज से लाखों साल पहले की बात है। इस धरती पर बहुत ही ऋषि मुनि हुआ करते थे जो कि अपनी तपस्या के कारण जाने जाते थे और जो बहुत शक्तिशाली होते थे और जो अपने तपस्या के बल पर और भी अधिक बल प्राप्त कर लेते थे। और जब भी कोई बल प्राप्त करता था, कोई शक्ति प्राप्त करता था, तो उसका सबसे ज्यादा भय इंद्रदेव को होता था क्योंकि वह स्वर्ग के देवता थे। उनको डर लगा रहता था कि कभी कोई ना कोई ऋषि मुनि या कोई राक्षस उनका पद उनसे छीन ना ले, उनकी पदवी उनके हाथ से ना चली जाए। उनको हमेशा यह डर सताता रहता था। और आपने इतिहास में पढ़ा भी होगा कि बहुत सारे राक्षसों ने जो है इंद्र को कई बार उसके राज्य से बेदखल कर दी है, उसको स्वर्ग लोक से निकाल दिया है और खुद वो उस सिंहासन पर बैठ गए हैं। तो इंद्र को सिर्फ यही डर सताता रहता था और यही डर उसको जो है सताया कुंडू ऋषि को लेके। कुंडू ऋषि जो घोर तपस्या कर रहे थे, वह तपस्या के अंदर लीन थे और उनका मकसद था कि वो स्वर्ग पर जो अपना राज्य स्थापित करें। तो इसी भय के कारण जो है इंद्रदेव ने एक अप्सरा जिसका कि नाम परमलोचा था, उसको जो है उसने धरती पर भेजा ताकि वह ऋषि का ध्यान भंग कर सके और उसको उसके मार्ग से हटा सके और उसका पथ भ्रष्ट कर सके, जिससे कि उसका धर्म भी भ्रष्ट हो और वह तपस्या में सफल ना हो पाए। जिसके कारण कि उसको जो शक्ति प्राप्त करने का उद्देश्य है वह अधूरा ही रह जाए और जो है इंद्र का सिंहासन वैसे का वैसा बना रहे। और इतना समझाने के बाद जब वो परमलोचा को समझाते हैं कि उसका धरती पर जाने का उद्देश्य क्या है, तो परमलोचा धरती पे आती है और वह नाचना शुरू करती है कुंडू ऋषि के आगे। और कुंडू ऋषि उसके सौंदर्य को देखकर, उसकी आंखों को देखकर, उसके शरीर को देखकर उस पर मोहित हो जाते हैं और वो उसके साथ जो है प्रेम करने की अनुमति उससे मांगते हैं। और उसके बाद ऋषि कुंडू जो है परमलोचा के साथ विद्यांचल पर्वत पर चले जाते हैं और वहां उस वह गुफा के अंदर रहने लग जाते हैं। और वह ऋषि उसके साथ संभोग शुरू करता है। यह संभोग करीब हजार सालों तक चलता है, परंतु ऋषि को इस बात का पता नहीं चलता। वह ऋषि परमलोचा के साथ काफी आनंद लेता है क्योंकि वह एक इंद्र की अप्सरा थी और इंद्र की अप्सरा काफी खूबसूरत होती हैं। आप लोगों ने इतिहास के अंदर पढ़ा होगा गाइस। और उसका नैन नक्श सबसे अलग था, धरती पर उस जैसी कोई भी नहीं थी। इस वजह से जो है ऋषि उसके ऊपर मोहित हो गया था। फिर जैसे ही उसके साथ संभोग करते ऋषि को 100 वर्ष गुजरे, तो तब अप्सरा को ध्यान आया कि अब उसको जाना भी है। तो उसने बाहर जाने की बात की। उसने कहा कि अब मुझे दोबारा से स्वर्गलोक जाना होगा। परंतु ऋषि उदास हो जाते हैं और वह उसको थोड़ा सा मनाते हैं कि आप ना जाएं। तो इस पर थोड़े दिन के लिए और उसके पास रुक जाते हैं वह परमलोचा। और तब 100 वर्ष और बीतते हैं। 100 वर्ष बीतने के बाद दोबारा अप्सरा उसको कहती है, जो परमलोचा है, कि अब उसको दोबारा स्वर्ग जाना पड़ेगा। परंतु अब इस बार फिर भी वह उसको मना कर देते हैं और उस श्राप के डर से कि कहीं ऋषि परमलोचा को श्राप ना दे दे, वह इस डर से नहीं जाती। ऐसे करते करते उसको काफी समय बीत जाता है। फिर एक दिन ऋषि बाहर निकलते हैं और वो कहते हैं कि अब मुझे जो है संध्या वंदन के लिए जाना होगा, मुझे संध्या की आरती के लिए जाना होगा। परंतु परमलोचा थोड़ा हंस देती है। वो बोलती है कि इतने सैकड़ों वर्षों के बाद आपको जब संध्या आरती याद आई है, जब आप संभोग के अंदर डूबे थे, काम वासना के अंदर डूबे थे, तब तो आपको कोई भी संध्या वंदन या आरती समझ में नहीं आई, ध्यान में नहीं आई। इस पर जो है ऋषि बोलते हैं, क्या सवेरे तो तुम आई हो, थोड़ी देर पहले तो तुम आई हो, अभी तो शाम ही हुई है। परंतु परमलोचा उसको बताती है कि उनको संभोग करते पूरे 907 वर्ष 6 महीने और 9 दिन हो चुके हैं। इस पर जो है ऋषि बहुत क्रोधित होते हैं, उनको खुद पर जो है बड़ा गुस्सा आता है और वो बोलते हैं कि यह उस आज का उसका सबसे नीच काम था और वह आज के बाद यह गलती नहीं करेगा और वह परमलोचा को मुक्त कर देता है दोस्तों। तो यह थी उसकी सबसे बड़ी गलती है, किस तरीके से एक ऋषि जो है कामवासना के अंदर धंस कर उसने अपनी इतनी ज्यादा शक्तिशाली शक्तियों का दुरुपयोग किया और वह शक्ति लेता लेता भी रह गया गाइज। तो मैं आप लोगों को यही बताऊंगा, डिस्ट्रैक्ट होने से बचें, डिस्ट्रैक्ट ना हो। इसका मेन उद्देश्य यही है, इस स्टोरी का मेन मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आप लोग जो है पथ से ना भ्रष्ट काम वासना के चक्कर में। दोस्तों ये है आज की वीडियो। आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।